जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। वह है विवाह। किसी भी जातक की कुंडली में विवाह में बाधा, देरी या फिर अविवाहित होना, ऐसा योग कब बनता है, आइए जानते हैं। यह है किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष से मीन तक किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसमें सबसे पहले सप्तमेष यह विवाह का कारक है। सप्तम भाव और इसमें बैठी राशि का स्वामी, अगर यहाँ दो राशि है तो उसका स्वामी शुक्र है, वह सप्तमेष होगा। और उसकी स्थिति कहाँ पर है? वह 6, 8 और 12 भाव में न हो। छठा, 8वां या 12वां भाव, इनमें अगर सप्तमेष है तो विवाह में बाधा आती है। या फिर सप्तम भाव से 6, 8, 12, सप्तम भाव से छठा भाव यह है और 8वां भाव यह है। सप्तम भाव से 8वां भाव यह विवाह का कष्ट देगा। इसमें जो भी ग्रह बैठेगा, अगर इसमें सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा तो वह विवाह में बाधा देगा, देरी कराएगा। और अगर उस पर और भी अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि है तो अविवाहित होने का भी संकेत मिलता है। और 8, 9, 10, 11, 12 छठा भाव भी 7वें से 12वां है। तो ये 6, 8, 12 और दूसरे भाव में सप्तम भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। और अगर शुक्र, जो लड़की और लड़के के लिए भौतिक सुख, विवाह का कारक है, भोग का कारक है, वह शुक्र 3, 5 और 6 इन 3 राशियों में नहीं होना चाहिए। ये बंजर राशि कहलाती हैं। तो अगर शुक्र मिथुन, सिंह या फिर कन्या राशि में है तो भी विवाह में अड़चन आती है। और इसमें भी और स्थितियों में विवाह न होने की भी स्थिति बनती हैं, अगर उसमें शनि जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। और अगर यह सप्तम का स्वामी यहां 12वें भाव में है, या फिर सप्तम का स्वामी यहां छठे भाव में है और किसी भी कारण से देरी से भी विवाह हो जाता है तो विवाह विच्छेद, यानी कि पति पत्नी में अलगाव होने की पूर्ण संभावना होती है। लेकिन यह स्थिति कब शुभ होगी, कब वह इस स्थिति से बचेगा? अगर बृहस्पति की दृष्टि उस ग्रह पर हो, अगर यहां पर सप्तमेष है और बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि 5, 7 और 9, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो बृहस्पति की दृष्टि उसे बचा सकती है। वह अशुभता नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से विवाह में बाधा और देरी होती है। और विवाह कब होगा, अगर यह जानना है तो निश्चय ही बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा
और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, कोई भी दशा बृहस्पति की हो तब ही विवाह होता है। और एक स्थिति यह है, सप्तम भाव का स्वामी जो भी यहाँ राशि है, मान लिया 5 राशि है, तो सूर्य की दशा और दूसरे भाव में जो राशि है, जो भी राशि है 11 है तो शनि, तो दूसरे भाव के स्वामी की और 7वें भाव के स्वामी की दशा और अंतर्दशा जब हो तो यह भी एक विवाह का योग बन जाता है। लेकिन इसमें बाधा तब आती है अगर 7वें भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो और एक से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी बाधा अवश्य आएगी। यह है कैसे बचेगा। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो यहां 7 अंक लिखा हुआ है, और यहां अगर शनि है और यहां राहु है, तो शनि और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर है, तो निश्चय ही विवाह में बाधा या विवाह में देरी होगी। यह ऐसी कुंडली का जातक 35-36 साल का हो जाता है तो भी विवाह नहीं होता। लेकिन अगर इस भाव में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा ये ऐसे ग्रह बैठ जाएं या तीनों ही इस भाव में बैठ जाएं तो बहुत ही शीघ्र विवाह हो जाता है। उस पर इन 2 पाप ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह विवाह बाधा, विवाह कब होगा और वह विवाह की बाधा कब दूर होगी, यह जानते हैं इस उपायों से, इन तरीके से। और इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है, अगर किसी भी जातक की कुंडली में विवाह में बाधा शुक्र की वजह से आती है तो शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर बृहस्पति से आती है तो बृहस्पति की वस्तुओं का दान करना चाहिए। और शुक्र और बृहस्पति के जाप कराने चाहिए, पंडित से जाप कराएं, हवन आदि कराएं, तो भी वह बाधा दूर होती है। जय श्री राधे।